बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना के मेंढक में विश्व शांति और राज्य के विकास के लिए हो रहे चंडी महायज्ञ में आग लग गई है। चंडी महायज्ञ के पंडाल में ये आग लगी है। आज अचानक से ये आग लग गई इस यज्ञ में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल हुए हैं। इस यज्ञ को तेलंगाना सरकार करवा रही है और मेंढक राज्य के मुख्यमंत्री और मेंढक में ये आग लगी है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का गृह जनपद भी ये है। सरकारी ये कार्यक्रम है, बड़े आयोजन किया गया है। भारी तादाद में यहाँ गेस्ट आमंत्रित किए गए हैं और ऐसे में यहाँ आग लगना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। आशीष पांडे हमारे संवाददाता सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या स्थिति है आशीष? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है? कैसे ये आग लग गई? जी शहीद, मैं बताना चाहूंगा कि ये आग अब से करीब आधे घंटे से 45 मिनट पहले यज्ञशाला के आसपास बने हुए कई मंडप थे जहां पर पुरोहित यज्ञ को संपन्न कराने में जुटे हुए थे। उसमें से एक मंडप पे लगी है। मौके पर सारे विशिष्ट अधिकारियों के साथ साथ करीब राज्य के सारे आला अधिकारी मौजूद थे। आग को आनंद पानन में काबू कर लिया गया है। मंडप को खाली करवा लिया गया। उसके आसपास के मंडपों को भी खाली करवाया गया है। जाहिर तौर पे एक चूक है। मुख्यमंत्री सहित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस यज्ञ में शामिल हो रहे थे। उसके अलावा करीब राज्य सरकार के सारे मंत्री, उसके अलावा केंद्र सरकार के मंत्री भी यज्ञशाला पे मौजूद थे। उस दौरान यह हादसा हुआ है। यज्ञशाला की अगर बात करें तो वो सूखे फूस का बना हुआ था, सूखे घास का बना हुआ था, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि उसमें चिंगारी लगने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि हमारी डीजीपी तेलंगाना से बात हुई, उन्होंने हमें इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने हमें इस बात की सूचना दी है कि अब तक इसमें किसी तरीके के जान की या किसी भी इंसान के इंजर्ड होने की या उसके घायल होने की या फिर उसके हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। बहुत धन्यवाद आशीष, आपने विस्तार से जानकारी दी। हमारे संवाददाता आशीष जानकारी दे रहे थे। इस खबर पर हम और आपको जानकारी देंगे। एक बार फिर से तेलंगाना की खबर पर लौटते हैं, जो हमने अब से कुछ देर पहले आपको बताया कि तेलंगाना में विश्व शांति और राज्य के विकास के लिए चंडी महायज्ञ में अचानक से आग लग गई है। और ये आग, हालांकि इस आग पर कुछ देर पहले काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़े हाई प्रोफाइल लोग इस यज्ञ में मौजूद थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी यहाँ पर थे, राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर थे और राज्य सरकार, तेलंगाना सरकार इसे करवा रही है। चंद्रशेखर राव ने एक बड़ा आयोजन ये करवाया था। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी मच गई क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। वीवीआईपीज़ के अलावा राज्य के तमाम लोगों को न्योता दिया गया था और वो सब इस यज्ञ में मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि घास फूस का ये पंडाल बना हुआ था, जिसकी वजह से ये आग फैल गई, आग लग गई। हालांकि आग पर कुछ देर पहले काबू पा लिया गया है। लोग वहाँ पर मौजूद थे और कुर्सी, टेबल, दूसरे जो लकड़ी का सामान था उसे हटाया गया। ये देखिए, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं जो जहां महायज्ञ के लिए आहुति बनाई गई थी वो काबू हालांकि इस आग पर अभी पा लिया गया है। सीधे लिए चलते हैं। टीएस सुधीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल यज्ञ था, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, वीवीआईपीज़ थे। ऐसे में ये लापरवाही कैसे हो गई? आग आखिर लग कैसे गई सुधीर? ये आग इसलिए शायद लगी क्योंकि जो मेन जो यज्ञशाला जो बनाई गई थी, जहाँ पे तकरीबन 1500 पंडित पूजा कर रहे थे, वह सभी पिट्स में आग लगाई गई थी। तो शायद इस वजह से आग कहीं से लग के ऊपर के एरिया में जाके यज्ञशाला में आग लग गई। तो एक तरह से जो फायर सेफ्टी का जो पूरा प्रक्रिया रहती है उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, ऐसा लगता है। जो 4 फायर इंजन जो पास ही में थे, क्योंकि काफी सारे वीवीआईपी इस समारोह में शामिल थे, तो तुरंत वे आ सके और आग पर काबू पाया गया है। कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, ये हमको तेलंगाना पुलिस सूत्रों से पता चला है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि 1:30 बजे इस समारोह में शामिल होने के लिए वहां आने वाले थे, वे नहीं आए हैं। सुबह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आए थे और वहां से वे चले गए थे। लेकिन जब ये घटना घटी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि एक पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ये तेलंगाना सरकार का
समारोह नहीं है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये यज्ञ करवा रहे हैं 5 दिन का। और आज ये आखिरी दिन था, वे वहां पर मौजूद थे, उनके परिवार के सभी जन मौजूद थे। तेलंगाना जो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वे सभी इस समारोह में उस समय मौजूद थे जब ये सुधीर कई चीजें आप यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि ये राज्य सरकार का यज्ञ है, आपने कहा कि ये चंद्रशेखर राव अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर करवा रहे हैं। राष्ट्रपति आ चुके थे वहां पर, ये हो रहा था, आपने साफ किया राष्ट्रपति नहीं पहुंच पाए थे। और कौन से वो वीवीआईपीज हैं, वो नेता हैं, वो मंत्री हैं सुधीर, जो यहाँ पर महायज्ञ में मौजूद हैं? के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो कि यज्ञ करा रहे हैं, वे तो वहां मौजूद थे। उनके साथ साथ उनके परिवार के सभी सदस्य, जिसमें उनके बेटे जो कि यहाँ के आईटी और पंचायत राज के मंत्री हैं, केटी रामाराव, जो यहाँ के सिंचाई मंत्री हैं हरीश राव, वे मौजूद थे। जो निजामाबाद से जो सांसद है कविता, जो कि केसीआर की बेटी है, वे मौजूद थी। इसके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के काफी सारे सहयोगी, जैसे इंद्रकरण रेड्डी जो कि मंदिरों के मंत्री हैं, वे मौजूद थे। तो काफी तरह के जो स्टेट की तरफ से वीआईपी मौजूद थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति वहां पर 1:30 बजे आने वाले थे। सुबह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उनके साथ साथ तेलुगु देशम के कई नेता भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन वे तब जब आग लगी उससे पहले ही वे निकल चुके थे। लेकिन जो बड़ा मुद्दा इसमें जो निकल के आया है वह ये है कि क्या इस तरह का जो आप देख सकते हैं घास फूस से थैच्ड रूप से ये पूरा बनाया गया है, पूरी तरह से फायर सेफ्टी का जो ड्रिल होता है उसको क्या पूरी तरह से फॉलो किया गया है नहीं, ये मुख्य प्रश्न इस बात पे उठा है। बहुत धन्यवाद आपका टीएस सुधीर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है, वो ये कि क्या उन तमाम नियम कायदे कानूनों का पालन किया गया है इतने बड़े आयोजन को लेकर जिसकी वजह से आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है अब से कुछ देर पहले। तस्वीरें हालांकि कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं।